आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। शालोम। बैठ जाओ सारी, आराम से बातें करते हैं आज। आप सारे कितने खुश हो आज? गुड, बहुत सारा। तो ये एरिया में आने का जो मौका दिया है परमेश्वर ने, तो ये आपके लिए है, आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए बरकत है। आपने बस सुनना है, समझना है आज, ठीक है, परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो वो विषय हमारी ज़िंदगियों में अच्छे से क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है, जिसे हम उन्नति करें और परमेश्वर के राज के लिए, किंगडम के लिए जिए। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि अभी हम जो कुछ भी सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम से, पवित्र बातों से, क्योंकि ये जो जीवन का कलाम है ये हमारे लिए जीवन है। क्योंकि मैं कल थर्सडे की मीटिंग में लोगों को बता रहा था कि जैसे एक गाड़ी, कार या कोई भी गाड़ी, ट्रक हो सकता है, बस हो सकती है, तो उसको सर्विस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके जो जितना इंजन है, उसके जो पार्ट्स जब वो चलती है तो धीरे धीरे उसमें ब्लॉकेज आना शुरू होती है, धीरे धीरे उन चीज़ों में गर्दा आना शुरू होता है, तो फिर वो भारी चलती है। अगर सही समय पर सर्विस नहीं हुई तो इंजन खराब हो सकता है ना, हो सकता है ही नहीं हो सकता है। तो सेम जैसे हम जो बिलीवर हैं परमेश्वर के, हमारा भी सेम सिस्टम है। हमें जो संगति है वो हमारी क्या करती है, सर्विस करती है। बहुत सारी बातें, फालतू बातें, इधर उधर की बातें जब हमारे जीवन में बढ़ना शुरू होती है तो उससे क्या होता है, वो हमारे जीवन में ब्लॉकेज करना शुरू करती है आत्मिक जीवन के प्रति। और जब आत्मिक जीवन के प्रति ब्लॉकेज होगी तो निश्चय खतरनाक हालात आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए कभी कभी बलीवर्स जो होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं हो रखती कि ये मेरे लिए संगति की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो कितनी है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब कॉन्टिन्यू संगति में रहें। और संगति के साथ साथ हमने क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो परमेश्वर का किंगडम है, राज्य, ये सिर्फ हम बैठते हैं आकर तो सुनते रहते हैं, अच्छा ठीक है आज अच्छा वचन था, ये अच्छी बातें थी, ठीक है, और थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं क्या हमने सुना था। क्योंकि जैसे मान लो आज जिन बच्चों ने ये मीटिंग करवाई है, ठीक है, तो इसमें कई सारे लोगों ने योगदान तो दिया होगा, क्योंकि बिना खर्चे से कोई काम नहीं होता ना। क्या नहीं होता? आप जानते हो, कोई दोस्त आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो थोड़ा उसका चाय पानी का इंतज़ाम करो या फिर खाने का इंतज़ाम करो, तो ऐसे 1000-1200 लग जाता है। कितना लग जाता है? सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हम तो काफ़ी पैसा लगता है। क्या लगता है? तो इसमें तो कुछ लोगों ने योगदान दिया होगा, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी दिए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये हमने किया क्यों? आज हम इकट्ठा क्यों हुए? मैं बात तो पंजाबी में कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं तो पंजाबी हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि ये वीडियो पूरे भारत के लोगों को हमने देनी है, उनकी भी उन्नति हो जाएगी ना। हालेलुया। उन लोगों की भी क्या हो जाएगी? उन्नति। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अभी वर्शिप चल रही थी, हम वर्शिप गा रहे थे, आनंद आ रहा था, मजा ले रहे थे वर्शिप करके प्रभु के साथ। लेकिन आज हमारे इकट्ठे होने का एक मकसद है। वो मकसद ये हमें समझना है कि हम जब चुनेंगे तो चुने जाने के बाद हमारा परमेश्वर के साथ रोल क्या है,
या वो क्या चाहता है अब। हालेलुया। अपने अपने फोन साइलेंट पर रखना, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कोई यहाँ नहीं है। हम सब नॉर्मल हैं, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ कौन है? प्रभु। वो है या नहीं है यहाँ? हालेलुया। यहाँ सबसे बड़ा प्रभु। एक चीज याद रखना, जो वचन है परमेश्वर का, वो अगर आपके अंदर वचन है तो आप उस वचन को विश्वास करोगे तो वो वचन आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं क्या हूं? मौजूद हूं। अब शारीरिक रूप में हम उसे नहीं देख रहे कि वो है कि नहीं है, लेकिन अगर वचन पर आपको फेथ है कि वो है, तो फिर यहाँ बैठने का नज़ारा कुछ अलग ही होगा आपका। हालेलुया। फिर तो नज़ारा कुछ अलग होगा ना। अगर ये दिमाग में बात नहीं है, ये वचन अंदर काम नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है, हम नॉर्मल बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ बात पकड़ लेंगे, कुछ आगे हो जाएगी, कोई पीछे हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जिन लोगों ने भी ये उपराला किया है, तो उनकी मेहनत लगी, उनका खर्चा लगा है, तो हम सब ने इसका क्या लेना? फ़ायदा, अच्छा वाला फ़ायदा। तो अच्छा फ़ायदा आप ले सकते हो, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, भजन संहिता 138 का 2 वचन, जानते वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर ऐसे लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ ये वचन, ठीक है? आप लोग निकालो 138 का 2, माइक से पढ़ दो, ठीक है? तो इस वचन को हम सुनेंगे और ध्यान देंगे आज, क्योंकि ये जो मैं आज आया हूँ, ये इसलिए आया हूँ ताकि जो भी लोग इधर जुड़े हैं वो परमेश्वर के राज की सेवा करें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर के राज की सेवा। परमेश्वर का राज्य क्या है? जैसे मान लो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, ऐसे लिखा ना, वो स्वर्ग का है, स्वर्ग का है, ऐसे लिखा है। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है। एक्चुअली में परमेश्वर का राज्य है मनुष्य के जीवन में ईवल को खत्म करके उसे पूरा हॉलीनेस में, पवित्रताई में, और वो परमेश्वर की इच्छा में चले। ये है परमेश्वर का राज्य। ऊंचा बोलो हालेलुया। हमारी जिंदगियों के अंदर ईवल, बुराई, हर तरह की बुराई खत्म होकर हमारी जिंदगी में किसकी इच्छा पूरी हो? ये है परमेश्वर का राज्य। और अगर ये नहीं हो रहा परमेश्वर का राज्य का काम हमारे जीवन में, तो फिर हम शारीरिक हैं, नॉर्मल, जैसे हम इंसान हैं दूसरों की तरह, जो हमारे लिए लिखा गया कि यीशु के साथ तुम मर गए और उसके साथ तुम्हें जिंदा किया गया, और जो जिंदा किए गए वो हमारा क्या था? नया वाला जन्म। जैसे बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी में कि मैंने बपतिस्मा लिया है और मैंने नया जन्म पा लिया है। तो अगर तुमने नया जन्म पाया है, तो जैसे मान लो एक घर पुराना है, ठीक है, या हमने कोई चीज़ लाई, एक स्कूटर है, कोई बाइक है, कोई कार है, वो पुरानी है, तो जिसको हम लेकर आए वो ब्रांड न्यू है। और पुरानी में और नए में फर्क होता है या नहीं होता है? कितना फर्क होता है? थोड़ा सा? कितना? हाथ से बताओ कितना? इतना या इससे भी ज्यादा? इससे भी ज्यादा ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आप लोगों ने ध्यान देना है, अगर हमारा नया जन्म है तो हमारी जिंदगी में पुरानी बातें नहीं चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में पुरानी बातें चल रही है तो इसका मतलब नया जन्म कहाँ है? तो नए जन्म की फिर समझ नहीं है। आप जानते हो यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर कितना बड़ा काम किया, कितना शक्तिशाली काम किया।
यीशु मसीह ने इतना शक्तिशाली काम किया, इतना पावरफुल काम किया कि वो जीवन हमें दिया जिसकी समझ ही नहीं अभी अच्छे से है क्रिश्चियन लोगों को। इसीलिए वो बेचारे बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, और वो क्या कहते हैं, चंगाई के लिए अलग अलग चर्चेस जाते हैं ना। ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा मसला हल हो जाए, मुझे किसी पास्टर की अनॉइंटिंग मिल जाए, या अनॉइंटिंग चीज़ें मिल जाए। क्या मिल जाए? जिसको मैं यूज़ करके मेरी ज़िंदगी का सोल्यूशन हो जाए, अच्छा हो जाए, मेरा भला हो जाए। ये सब इसलिए करते हैं वो लोग क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, अब मेरी वैल्यू क्या है, मैं मसीह में हूँ कौन। परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो मेरे चुने जाने का मतलब क्या है। कितने लोगों को ये पता ही नहीं। उनको लगता है अच्छा हाँ मैं यीशु में हूँ, अब ठीक है, इतना समझ आता है उन्हें। या उन्हें ये समझ आता हाँ यीशु में कुछ काम होते हैं, हीलिंग होती है, कुछ चीज़ें होती है, मैं इधर उधर बहुत भटका संसार में, तो यीशु में ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इस होप से, आशा से वो यीशु में, लेकिन असल पेंडिंग है। क्या है? असल में वो विश्वास की जिंदगी में पेंडिंग है। तो आज सब सीख कर जाना चाहती हो? कितना? पूरे मन से आए हो, जबरदस्त मन से? तो ये वचन सुनो फिर क्या है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व पूरा दिया है। पूरा पढ़ दो, पूरा जैसे लिखा वैसे पढ़ दो पूरा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देख लो वचन क्या कह रहा है। यहां पर लिखा परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को। जब परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व देता है, मैं और आप क्या है? बोलो विश्विनी वीर। अगर परमेश्वर अपना वचन बोलता है या वचन देता है, जो वो कहता है या उसने जो कहा है, एक जगह पर गिनती की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या उसने जो कहा उसे पूरा ना करे या वो वचन देकर बदल जाए। अब इन बातों का असर हमारी जिंदगी पर होना चाहिए। हमें इन बातों को पकड़ना है, ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान दिया, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कुछ लोग प्रभु पर आशा करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी को बेबी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को घर चाहिए, जॉब चाहिए, चंगाई चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए प्रभु से, परमेश्वर से, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे से समझ नहीं है वो मिलेगा कैसे। जब अच्छे से समझ नहीं है तो फिर वो मिलता नहीं, लेट होता जाता है, लेट होता जाता है। तो कभी कभी फिर नेगेटिव ख्याल आते हैं, मन खराब होता है, हमारे मन में आगे चीज़ें पीछे होती है। तो इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि परमेश्वर काम कैसे करता है, वो आपकी चाहत को पूरा कैसे करता है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा कैसे करेगा, बढ़िया कैसे करेगा, आपको हील कैसे करेगा। ये मेजर प्रॉब्लम है प्रभु के लोगों में। आप जानते हो जब कोई मिनिस्ट्रियाँ काम कर रही है ना पृथ्वी के ऊपर, अलग अलग चर्चेस काम कर रही, तो वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे भीड़ होती है, जब गवाहियाँ होती है, तो गवाहियाँ होती है तो उससे बंदे का जो मन होता है ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊपर, विश्वास में देखकर वो गवाही, ये गवाही, ये गवाही देख के जो विश्वास आता है ना, तो कई बार मिनिस्ट्रीज में उनकी गवाहियाँ बन जाती है ऐसा करने से, विश्वास से। क्योंकि वो प्रभु के नाम से देख रहे हैं, हाँ काम हो रहे, काम हो रहे, काम हो रहे, उससे उनका विश्वास बढ़ता है देखकर, और जिससे उनकी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिनकी हीलिंग हो जाती है उसके बाद अगर उन्हें राइट नियम नहीं मिला परमेश्वर के साथ चलने में,
तो एक हीलिंग के बजाय पता नहीं कितने और हालात आ जाएंगे, कितनी और बीमारियां आ जाएगी, कितनी और मुश्किलें आ जाएगी। तो ऐसा तो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं गुरदासपुर से सीधा आ रहा हूँ आपके पास। क्या लेने गया था मैं गुरदासपुर? आप बोलो पता नहीं जी, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो वहां पर हमने जमीन ली है चर्च के लिए, उसकी आज रजिस्ट्री थी, ठीक है। तो उसकी रजिस्ट्री थी, तो मैं सीधा वहां से जब यहाँ आपके पास आया हूं, तो वहां मैं एक वीडियो बनाकर आया। जमीन है यहाँ हाईवे रोड के ऊपर। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ बच्चे निकल रहे थे क्रिश्चियन। उन्होंने जब मुझे देखा तो रुक गए, ये तो अपोस्टल्स महाराणा जी है, ये ऐसे क्या कर रहे हैं रोड के ऊपर। तो जब वो सुनो, जब वो रुके ना, कहते पास्टर जी प्रार्थना करो, हम बड़े दुखी हैं। क्या हम दुखी हैं, काम नहीं अच्छे से चल रहा, नुकसान बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। तेल दे दिया, तेल लगा दिया, कपड़ा दे दिया, कपड़ा दे दिया। बोलो, जो चीज़ मिल गई हमने उसको भी बिलीव कर लिया, उन बातों पर ध्यान दे दिया। लेकिन यीशु में तुम्हारा करैक्टर क्या है? तुम्हारे चुने जाने का मतलब क्या है? ठीक है ना। जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पंजाब में। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को पूरी पार्टी में से एक बंदे को पूरी पार्टी के ऊपर, पंजाब के ऊपर क्या लगा दिया? प्रधान। क्या लगा दिया? अब वो प्रधान चुना गया। अब प्रधान साहब, कल हम लोग ने देखा, आज ये चुना गया। तो कल हम निकल रहे थे, उधर रेड़ी लगाई सब्जी की। ये काम था उसका ये काम था उसका, सब्जी की रेड़ी लगाकर सब्जी बेचनी है उसने। बोलो, ये काम है उसका? क्या काम है उसका? तो उसको अपने काम बारे पता है, मैंने क्या काम करना है, क्योंकि उसको पता मैं किस काम के लिए चुना गया। जब पुलिस की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती होती है, तो उसमें जब वो लोग चुने जाते हैं, अब आर्मी में जो चुना गया उसकी सिलेक्शन होगी, उसको पता है ना मुझे क्या करना है। पता है या नहीं पता? पता है। और वो इतना ध्यान रखेगा, आगे आगे जो जो सिखाएंगे, जो जो समझाएंगे आर्मी में क्या करना है, ताकि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं। कितनों को बात समझ आती है? या मुझे चून से मेरी रद्द ना हो जाए और मुझे भेज ना दे घर, है ना, मेरी सिलेक्शन रद्द ना हो जाए। तो वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा उस जॉब के लिए जो उसको मिली है, जिसमें उसकी चोन हुई है। वो पूरा ध्यान देगा, पूरा ध्यान देगा। समझ आया या नहीं समझ आया? लेकिन जब हम चुनेंगे, हमें सर्वशक्तिमान ने चुना, तो किस लिए चुना? कभी कभी कुछ लोगों को ये समझ नहीं होती, और जब समझ नहीं होती तो फिर हालात आते हैं। जब हालात आते हैं, मुश्किलें आती हैं, चीज़ें गड़बड़ होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो अगर हमारे पास सही ज्ञान समझा हुआ सेवक नहीं है, तो वो आप उससे पूछोगे प्रॉब्लम क्यों है, तो वो बोलेगा आपकी परीक्षा ले रहा है प्रभु। क्या ले रहा है प्रभु? परीक्षा ले रहा है। तो वो बंदा सोचता रहेगा, ठीक है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, तू मेरी परीक्षा ले रहा है, कोई नहीं, मैं भी इससे पास हो जाऊंगा, ठीक है। वो परीक्षा सोच कर कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, उसी चक्कर में रह जाता है कभी कभी। क्या रह जाता है? कितनों को बात समझ आती है? और जब इसी चक्कर में रह जाता है वो, तो फिर वो अच्छी जिंदगी को जी नहीं पाता, क्योंकि शैतान को अब मौका है, क्योंकि शैतान जानता है कि इसको इस विषय की समझ नहीं है। हालेलुया। जब समझ नहीं है, दुष्ट क्या करता है, लोगों की जिंदगी में जब उन्हें नहीं समझ होती तो वो काम करता है उनकी जिंदगी में, ताकि उनका मन खराब करे, उन्हें डाइवर्ट करे, आगे पीछे करे। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम मेरे सारे अस्त्र शस्त्र बन लो।
मेरे सारे हथियार बन लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। अब ये बड़ा विषय है, कैसे हमें समझ आएगी हम दुष्ट की जुक्तियों के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं, ये बड़ा विषय, बड़ी बातें, इन्हीं को बिलीवर्स को समझ चाहिए, विश्वासियों को इन बातों की क्या चाहिए, अच्छे से समझ चाहिए। देखो अभी मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे आज किसी कारण, क्योंकि शायद अचानक ये प्रोग्राम बना, क्योंकि मे बी हमारी टीम ने तो आज कॉल की। ये भी दिमाग चाहिए हमें, सेटिंग चाहिए कि आज कॉल नहीं करनी चाहिए थी लोगों को, है ना, कोई किसी काम में, कोई विषय, समझते हो। तो आसपास के तो बहुत एरिया में लोग हैं अपने, लेकिन आज सुबह करने में, क्योंकि एक बार मैं पता नहीं कहाँ गया, जलालाबाद में, तो वहाँ पर एक हमने ना ऐसे, मैंने टीम को कहा मैं मंगलवार आ रहा हूँ, तो अगर मैंने पहले अनाउंस कर दिया तो ये संडे नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? तो इसका मतलब हम अनाउंस ही संडे वाले दिन करेंगे। तो जब संडे वाले अनाउंस किया तो लोग वहाँ अच्छे से नहीं आ पाए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए एकदम से प्लान करना मुश्किल है, ये विषय वो विषय, ये काम है, तो वो उतने नहीं आए। फिर हमें ये काम हफ्ता 10 दिन पहले करना पड़ा। तो फिर इस बार थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे कि एकदम से आज कॉल की गई, तो कुछ लोग तो आगे कुछ नहीं आए। तो डोंट वरी, जितने भी आए हैं बड़ी बरकत पाकर जाओगे आज, अब बड़ा कुछ समझ कर जाओगे आज, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों के बाद हम एक मीटिंग और करें अच्छे से, पहले से बताकर, क्योंकि इस मीटिंग का मीनिंग क्या है, सुनो, इस मीटिंग का मीनिंग है एक्स्ट्रा सर्विस या एक्स्ट्रा खुराक आपके लिए, जो आप रेगुलरली चर्च में जो परमेश्वर आपको दे रहा उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा, जैसे बोनस कहते हैं या ऐसे कहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ये चीज़ वो है आपके लिए जिससे मैं आराम से, है ना, क्या होता ना, जैसे वहाँ कुछ और विषय होता है, आज आपके लिए स्पेशल विषय है। तो आज जो भी मैं प्रेयर करके जब आया परमेश्वर से, तो मैंने कहा, मैं गाड़ी में भी था, प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर वहाँ मुझे यूज़ करना अपने लोगों के लिए, मेरे मुंह से बलवाना वचन को जो आप चाहते हो। तो वो चीज़ें परमेश्वर से मैंने मांगी, तो वही आपको परमेश्वर दे रहा है, ये आप फेथ करना, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं इस बात पर कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए प्रभु में, क्या हमें समझ होनी चाहिए हमारे चुने जाने के बाद। अगर ये समझ नहीं है तो दुष्ट काम कर सकता हमारी जिंदगी में, और यही विषय अभी बहुत सारा हो रहा है। क्योंकि अभी कल मैं एक लेडी से मिला, मतलब थोड़ा सा प्रार्थना करते टाइम, ठीक है। तो वो जो लेडीज थी वो थोड़े दिनों से हमारी मिनिस्ट्री को देख रही थी, क्योंकि वो कनाडा से आई है, ठीक है। उसकी बेटी भी कनाडा में, वो भी कनाडा में है, लेकिन उसको कैंसर हो गया, मे बी शायद 1-2 साल पहले, बच्चादानी में किसी मिनिस्ट्री में वो जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो जब मैं आज से 3-4 दिन पहले की बात है, मे बी शायद ये बात है मंडे की, जब हम निकलने वाले थे जलालाबाद, तो वो मुझे थोड़ा सा आगे आकर मिली, तो थोड़ा बड़ा मायूस थी। तो वो कहती, जब से खुदा की दासी ने प्रेयर की है, मैंने संगति अटेंड की है, तो मुझे रेगुलरली 3-4 महीनों से ब्लड आ रहा था बच्चेदानी से, कैंसर की वजह से कॉन्टिन्यू ब्लड आ रहा था। लेकिन वो कहती, हम ना आपकी शिक्षा से ना हमें गुस्सा आता था पहले। क्या आता था? आपकी शिक्षा से गुस्सा आता। जब आप बोलते हो ना ये मटीरियलिस्ट चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास चाहिए, कहते इन बातों से हमें गुस्सा आता था, हम आपको सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, हमने जो करना था, जो सिखाया गया 19 चीजें ये वो सब की, हमारा विश्वास भी टूट रहा था। मेरी बेटी भी बड़ी फ्रस्ट्रेट होगी, इतना बीज बोया उसने, इतना चीजें बोई उस मिनिस्ट्री के लिए, सोना तक बो दिया, हर महीने कनाडा से जो हमारा दशमांश बनता था सारा बोया।
लेकिन हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। और जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे वर्ड दिया मंडे को, तो कहती जैसे आप वर्ड देकर गए, कल वो बोल रही थी उस दिन से मेरा ब्लड आना बंद हो गया है। कहती मुझे परमेश्वर ने छू लिया है। क्या कर लिया है? ठीक है, देखो परमेश्वर है, अभी हमारे बीच में। हम सब बाइबल में लिखा घास के समान है, मिट्टी के धूल के किनके के समान है। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इंसान की किसी चीज की, लेकिन फिर भी उसने हमें वैल्यू दी, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। जब वो हमसे प्रेम करता है तो हमें यह समझना है कि वो हमसे क्या चाहता है। कभी कभी इस बात में हम बहुत पीछे, हम संगति में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, आज ये वचन सुना, ये सुना, ये सुना, ये बातें सुनी, फिर हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना, कई बातों में आगे पीछे, कई बातें हमें सही से पता नहीं है सही से क्या करना है। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक वचन है मरकस की बुक में 9 अध्याय में। कहां पर? इधर ध्यान दो, सामने देखते रहो आप लोग। क्या करना आपने ऐसे करके नहीं सुनना वचन, इधर देखो। आपने सामने देखना है। अगर मान लो हम शारीरिक होते तो यहां कोई फिल्म लगी होती, नीचे देखते, सामने देखते ना। तो अभी आपने सामने क्यों देखना है? क्योंकि इससे आप क्या करोगे, वचन आपके अंदर जाएगा बात। क्योंकि आप जरा सा ध्यान इधर करोगे, हो सकता है आपकी सोच पता नहीं कहां चली जाए, इधर चले जाए, वहां चले जाए। अगर सोच चलेगी तो आप, आज जो हमने मेहनत की है सबने, इन बच्चों ने जिन्होंने अरेंज किया, मैं भी आया, तो इस मेहनत का जो फल है वो फिर कैसे आएगा अगर आप वचन पकड़ ना पाए। ठीक है, बाइबल के अंदर वचन को समझना और वचन को पूरा करना ये एक पावरफुल विषय है हम सबके लिए। अगर आप इस बात पर ध्यान दो, क्या मैंने वचन सुना, क्या मैं इसे पूरा कर रहा हूं, क्या मेरी जिंदगी में ये वचन पूरा हो रहा है। जैसे सबसे पहले तो हमारे लिए वचन है कि यीशु हमारे पाप के लिए है, तो उसने हमें हमारे सारे पापों से क्षमा करके हमें क्या किया, माफ किया। और वचन में लिखा अब तुम पापी नहीं पवित्र हो, तो ये जीवन जियो। बाइबल में लिखा कौन सा जीवन जियो? पवित्रताई का। चाहे ये प्रधान बैठे, चाहे ये हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, कोई भी बंदा जो प्रभु में है, तो ये वचन सबके लिए पवित्रताई का। अगर हमारी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं है तो सबसे पहले हमारा स्टेप भी गलत है। हम चल रहे हैं परमेश्वर के साथ स्वार्थ के लिए। किस चीज के लिए? चीजों के लिए, चीजों के लिए स्वार्थी, इसको क्या बोलते हैं? तो फिर आपको बड़ा थोड़ा मिलेगा। कितना मिलेगा? बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। आप थोड़ा चाहते हो या ज्यादा? आप बताओ। बहुत ज्यादा चाहते हो तो बहुत ज्यादा मिलेगा कैसे, ये समझना पड़ेगा। अगर ये समझे नहीं तो आप टकरे मारते रहोगे, प्रभु में भी, संगति में भी, धन्यवाद प्रभु ये हो गया, कुछ ना कुछ बोलते भी रहोगे। आप सोचोगे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब यहां पर अगर हम 14 अध्याय पढ़ते हैं, हम जब बाइबल में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं तो वहां पर हम सीखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है, क्या हमने करना है। वचन पढ़ने का मतलब, सुनने का मतलब ये मीनिंग है। मीनिंग समझना क्या करना है। हालेलुया। समझ आया ये नहीं आया? अब मरकस 9 अध्याय में क्या होता है, यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर एक बड़े जबरदस्त काम के लिए होता है। और नीचे कितने चेले होते हैं? 9 चेले नीचे होते हैं, या और भी चेले होते। 12 चेलों में से अलग अलग जो नए चुने गए थे वो भी साथ में थे, नीचे थे, लेकिन मेन चेले ऊपर थे यीशु के साथ पहाड़ पर। और
9 चेले नीचे थे और भी चेले नीचे थे, ठीक है। वहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति अपने एक बेटे को लेकर आता है जिसमें एक दुष्ट आत्मा होता है जो उसे मिर्गी के दौरे देता है। तो वो चेलों को कहता है कि इस दुष्ट आत्मा से मेरे बच्चे को छुड़ाओ, क्योंकि लॉन्ग टाइम में यीशु पहाड़ पर है। तो चेले प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं उस दुष्ट आत्मा को निकालने की, पर वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती चेलों से। तो यहूदी, यूनानी, दूसरे तीसरे लोग जो विरोध करते थे यीशु का, जैसे आज भी हो रहा है विरोध, है ना। जैसे मान लो कोई यीशु में बीमार है, ले तू ही तो कहते यीशु इदा है, तू ही क्यों बीमार जे। अगर मान लो किसी कारण से हमारे बंदे किसी की डेथ हो गई, ताड़ी डेथ क्यों हो गई, ताड़ा तो यीशु ही, तू ही क्यों मर गई, थोड़ा इतना क्यों हो गया। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें लोग बोलेंगे सिर्फ यीशु को लेकर। दुनिया में सबके साथ सब कुछ हो रहा है, उनको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। कितनों को बात समझ आई। अब यहां पर झगड़ा करने लगे लोग यीशु के चेलों के साथ, वाद विवाद। जब पढ़ोगे रचना, मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा आपको, वचन लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तुमने खुद जाकर पढ़ना है घर में। मरकस 9 अध्याय 14 से शुरू करके काफी लॉन्ग टाइम तक आगे में भी 12-13 आयतें होंगी यहां पर, जो सारी पढ़नी है आपने, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। वहां पर क्या होता है, इतने में जब लोग वाद विवाद कर रहे हैं तो यीशु नीचे आ जाता है। जब देख रहा है कि मेरे चेलों से झगड़ा कर रहे लोग, तो यीशु उनसे कहता है तुम क्यों इनसे वाद विवाद कर रहे हो। तो बाइबल में लिखा, भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है, कहता है प्रभु इस कारण से, ये कारण है क्योंकि मैं तेरे पास आया, मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, तो वो दुष्ट आत्मा से मिर्गी देता है, कभी इसको पानी में गिरा देता है, कभी आग में, इसे नष्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? नष्ट। आप जानते हो वचन बड़ी कीमती चीज है। जब आप इन्हें सुनने में बड़ा मजा लोगे ना, समझ लेना फिर आपके अंदर आत्मिक जीवन काम कर रहा है। जब वचन सुनने में हमें मजा आता है, अगर हमें वचन सुनने में मजा नहीं आता तो याद रखना हमारे अंदर आत्मिक जीवन काम नहीं कर रहा, तो फिर एक दिन हमें मुश्किल हो सकती है, चीजें गड़बड़ हो सकती है किसी भी दिन। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब वो ये बात करता है तो यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसे मेरे पास लाओ। और जैसे वो आदमी यहूदी यीशु के पास अपने बेटे को लेने के लिए आगे आता है, तो दुष्ट आत्मा उस लड़के को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे यीशु मसीह देखता है कि दुष्ट आत्मा से तोड़ मरोड़ रहा है, तो बाप से बात करता है, कन्वर्सेशन करता है, चेक करने के लिए उसके मन को। यीशु मसीह नहीं भी कन्वर्सेशन करता तो वो तो प्रभु है, उसको तो पता है प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है। लेकिन हमारे लिए जरूरी था ना कि जब हमारे तक ये विषय वचन आए तो वो बातें हमें समझ आए, वहां पर प्रॉब्लम क्या थी, विषय क्या था, ताकि हम लोग सीखे और आगे बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही। और वहां पर क्या होता है, जैसे वो कन्वर्सेशन करता है तो जो लड़के का बाप है वो यीशु मसीह के सामने बड़ी अजीब बातें करता है, वचन से बाहर बातें करता है। आज भी लोगों से बात करो तो लोग वचन से बाहर बातें करते हैं, लोग वचन से बाहर मन होता है लोगों का, लेकिन नहीं प्रभु साडा इंजा उंजा ये ऐसे वो सोचते हैं कि मैं तो प्रभु में हूं, ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन प्रभु में हो ये तुम्हें समझ तो चाहिए ना अच्छे से। प्रभु में होने का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो वहां पर जब कन्वर्सेशन होती है तो वो जो आदमी है वो बड़ा गड़बड़ है परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ, मूसा की व्यवस्था के साथ, काफी चीजों में आगे पीछे।
तो यीशु मसीह से भी बात जो करता है बड़ी बेढंगी करता है। कहता अगर तू कुछ कर सकता तो तरस खा, ये कर, तू इसे चंगा कर दे अगर तू कुछ कर सकता है। तो जानते हैं यीशु मसीह ने उससे क्या समझाया? वहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, 22 वचन पढ़ते हैं, ठीक है, 9 का 22, ठीक है, इसे पढ़ दो। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हाँ हमारा उपकार कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सुनो, देखो ध्यान से, यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। हमारे लिए 2 लाइनों में क्या है, थोड़ा सा लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा से हम समझ सकते हैं कि वो बंदा काफी गड़बड़ था। हमारे लिए तो 2-3 लाइनों में समझाया गया, क्योंकि बाइबल के सारे वचन जो जो वहां हुआ पूरा कंप्लीट सारा कुछ नहीं लिखा गया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमें आत्मा से समझना होगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह उसे समझाता है यदि तू कर सकता है। अब कैसे बात कर रहे हो? विश्वास करने वाले के लिए तो क्या हो सकता है। और जानते फिर वो आदमी क्या करता है, चेक करना। हमारे लिए सारा तो नहीं लिखा गया, लेकिन हम समझ सकते। आगे बढ़ो थोड़ा सा। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी, माफी मांगी। जब यीशु मसीह ने पॉइंट समझाए, आज बिलीवर को पॉइंट समझाओ ना, इन्हें ना मेरे दिल आगे गल की थी है, मैं नहीं होना या करना। आज बिलीवर ऐसे, कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ऊंचा बोलो एक बार, हालेलुया। कुछ समझ आया कि नहीं आया? तभी फिर ध्यान दो और अच्छा वाला, ठीक है। सुनो देखो, फिर आपको इन लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे मैं वचन खत्म करता हूं, ये क्यों आए हैं परमेश्वर के बच्चे आपके बीच में, बताते हैं क्यों, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या है, वहां पर वो गिड़गिड़ा कर यीशु के पांव पर गिरा और कहता, अब मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। और मेरे अविश्वास मतलब मेरे माड़े विश्वास के बारे समझाओ मुझे क्या करना है। आज का बिलीवर कुछ नहीं आता उसे, हाँ जी मैं बिलीव करता जी, लो मैं बड़ी प्रे करता है 2 घंटा। कई लोग ना प्रेयर करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं सुबह या शाम को, तो आंख बंद कर प्रे करते रहते ना, तो वो क्या होता है ना, जिनको बड़ी अच्छी प्रे नहीं करने की आदत है, उनको लगता है मैं प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन वो सो जाते हैं। क्या हो जाता है, कई मतलब प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, या पहले से ही टोटा जी ला के बहते जिथे भी बहना उन्होंने, ठीक है, बेड ते बहना, तो बेड की गद्दे पिछे ढोल ला लेनी, ऐसे प्रे कर रहे हैं, बीच में वो आदत नहीं इतनी अच्छी करने की प्रे, तो वो सो गए। तो जब शुरू किया होगा, टाइम देखा होगा, तो सो के वाली प्रार्थना 1.5 घंटा लग गया। कितनी? सो के, तो नहीं लगा अच्छा मैं 1.5 घंटा प्रेयर कर ली है। तो बड़ी चीजें ऐसे गड़बड़ है, लेकिन हमें समझनी चाहिए क्या करना है। वो बंदा तो सही से समझ गया, सही से उसने अपना मन फिराया, क्योंकि जब तक हम मन फिराएंगे नहीं, बात को पकड़ेंगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं आना। क्योंकि यहां लॉ ने काम करना है। किसने? सारे बोलो, किसने काम करना है? क्या होता है लॉ? है कानून, परमेश्वर का कानून। तो परमेश्वर के कानून ने काम करना है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कानून से बाहर कोई भी काम नहीं करना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप अगर मत्ती 10 अध्याय पढ़ोगे, मे बी शायद 10 अध्याय है या कौन सा अध्याय है,
मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आपके सीखने के लिए। देखो, मैं आपके माइंड को क्या कर रहा हूँ, आज सेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं आपकी एक ऐसी तैयारी करके जाऊँगा, अगर आपने उस तैयारी को पकड़ कर रखा, उस पर ध्यान दिया, तो तुम जबरदस्त जिंदगी को जियोगे। हालेलुया। मैंने इन प्रधानों को कहा, कल मेरे साथ बैठे थे ये, मैंने इन्हें कहा कि आप एक चीज पर ध्यान दो कि हमें दुनिया का सहारा लेना है। दुनिया का सहारा, ये झूठ, इधर की चीजें फालतू सब करनी है ताकि हम अपनी पार्टी में स्ट्रांग रहें। तो मैंने इन्हें कहा परमेश्वर कर सकता है, आपकी पार्टी को, आपके सारे कामों को जबरदस्त कर सकता है, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं उसका कानून जानता हूं। तो क्यों ना हम परमेश्वर से कराएं सारा कुछ, नाले रिस्क खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस चीज का रिस्क बताओ मुझे, किस चीज का रिस्क बोलो? स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका रिस्क खत्म हो जाएगा। बोलो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा 2 जन चक्की पीसती होंगी, 2 औरतें, 3 जन खेत में काम कर रहे होंगे, उनमें से 2 उठाए जाएंगे, चक्की पीसने वाले 1 उठाए। जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर 2 चक्की पीस रही बहनें, तो एक है पापण और एक है धर्मी, वो उठाई जाएगी। ये मतलब है, ये मतलब है। मतलब एक बिलीवर नहीं है, एक बिलीवर है, ऐसा है। दोनों ही बिलीवर है। यीशु का मतलब दोनों ही बिलीवर है, एक वचन पूरा करने वाला और एक वचन पूरा करने वाला नहीं है। रिस्क खत्म हो जाएगा अगर हम परमेश्वर से सारे काम लेंगे, और परमेश्वर से इतने ज्यादा काम होंगे, हमारी बुद्धि समझ से नहीं जितने होंगे, हमारे तरीके से नहीं होंगे, जितने उसके तरीके से होंगे। हालेलुया। तो फिर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अपना बुद्धि तुक्का लाना चाहिए। बोलो, हमें यह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को समझाया, मैंने 8 साल पहले सेवा शुरू की। 8 सालों में मैंने बीच में 2 ढाई साल 3 साल 2.5 साल हमारी टीम के कहने पर हमने भी रीति रिवाजों को करना शुरू कर दिया आगे पीछे। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने उन चीज़ों को हटा दिया, रीति रिवाजों को, और पूरा परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा किया, तो 8 सालों में दुनिया की कोई मिनिस्ट्री इतनी तेज दुनिया में आगे नहीं आई जितनी अपनी मिनिस्ट्री तेज आई। हालेलुया। और इसकी स्पीड अब और तेज बढ़ने वाली है। अब ये और बड़े काम मिनिस्ट्री में खुदाबंद करेगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहां पर एक वचन है, एक पॉलिसी है जो तुम्हें समझानी है मुझे, ठीक है? ताकि अगर मैं समझा दूं तो आप इससे आपको फायदा होगा, ठीक है? तो ये देखो क्या लिखा है, मत्ती 10:5 में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। अब चेलों को एक पॉलिसी दी गई। अगर और पढ़ोगे तो ऐसे लिखा शे में, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जब वो पृथ्वी पर पैदा होते हैं तो परमेश्वर के किंगडम का जब काम शुरू करते हैं तो 12 चेलों को नियुक्त करते हैं, मतलब अधिकार देते हैं, लोगों में जाओ। लोगों में जाओ तो लोगों में जाना है, तरह तरह के लोगों में जाना, अन्य जातियों में, सामरियों के नगरों में, हर नगर है। यीशु मसीह ने मना किया। क्या किया? ये लॉ है, कानून, इसको क्या बोलते हैं? अब कानून है। जब मना किया तो उन्होंने नहीं जाना। समझ आई कि नहीं समझ आई? पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में जो, क्या नाम है उसका, दाऊद के बेटे का, सुलेमान जो था एक जबरदस्त राजा था, जबरदस्त।
लेकिन परमेश्वर ने भी उससे तरह तरह के देशों की औरतों के साथ कभी शादी नहीं करनी, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ऐसा करके वचन दिया। लेकिन जब बाइबल में पढ़ोगे तो उसने वो वचन तोड़ दिया परमेश्वर का। और उस वचन को तोड़ने के बाद जब तुम बाइबल पढ़ोगे, सदोनिया, दूसरी फिलिस्ती, अलग अलग देशों की रानियों से उसने शादी की। और बाइबल में लिखा वो सुलेमान भी क्या करने लगा, अब उन औरतों की प्रीति में लिप्त हो गया। वो सुंदर थी, जवान थी, फिगर थी उनकी बॉडी के, ऐसी चीजों में खो गया, गलत चीज में। और उसके बाद उनकी प्रीति में जब लिप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया, उनसे अपने जो बाल देवता उसकी पूजा करानी शुरू की। उससे, किससे? सुलेमान से। पढ़ा कभी ये वचन आप लोगों ने? पढ़ा ऐसा वचन? कितने लोगों को ये वचन पता कि ऐसे भी कुछ लिखा है? हाथ खड़े करो। बाकियों के मुकुट आपके पास है? सबने ले लिए? नहीं तो फिर नाम लिखवा दो, चर्च में बुलाएंगे, दे देंगे आपको आपका मुकुट। कितनों को बात समझ आई? ये मैंने कम से कम 2 बारी चर्च में वचन दे दिया है। कितनी बार? अगर मैंने 2 बार दे दिया तो तुम्हें याद रहना चाहिए। अगर वचन याद नहीं है तो नेगेटिविटी काम कर सकती है। अगर तुम्हें कुछ बातें, अगर मैं ये नहीं कहता सारे वचन याद चाहिए, लेकिन याद रखो सारे वचन तुम्हें याद रह सकते हैं। पता है कैसे? बोलो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसा लिखा है। उसने कहा वो सब बातें तुम्हें याद कराएगा, सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जैसे वो मुझे सिखाता पवित्र आत्मा, जैसे वो मुझे अंदर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा से वचन चलते हैं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती? हमने जब वचन सुना तो कैसे सुना है? ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे, जैसे कोई जबरदस्त चीज को देख रहे हैं, ऐसे सुनना वचन। सब ने अगर ऐसी आदत बना लोगे तो आप जबरदस्त आगे जाओगे। क्योंकि आप जब शुरू में ये आदत बनाओगे आप लोग, इसका फायदा तुम्हें कुछ कुछ मिलना शुरू होगा। वचन याद रहे या ना रहे, लेकिन एक एक्टिविटी में रहने शुरू हो जाओगे, एक एक्टिव बॉडी में। समझ आया ना? एक ध्यान वाला जीवन, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो यहां पर यीशु ने क्या किया, चेलों को एक कानून दिया कि तुम लोगों ने सामरिया के नगरों में नहीं जाना, अन्य जातियों के नहीं जाना, सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आप जानते हो एक जगह पर कनानी स्त्री यीशु मसीह के पीछे आती है। कितनों को वचन पता है? पता है ना? कनानी स्त्री करके लिखा या नहीं लिखा बाइबल में? जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। तो वो क्या कर रही थी, वो यीशु के पीछे ऊंची ऊंची पुकार रही थी, हे प्रभु, हे इजराइल में बड़े भविष्यवक्ता, हे। क्योंकि उस समय जो लोग थे यीशु मसीह को इजराइल में क्या कहते थे? भविष्यवक्ता करके मानते थे। वो प्रभु है, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, ऐसी बातें नहीं मानते थे। जो उसे समझ रहे थे वो मान रहे थे कि वो यहोवा का पुत्र है। लेकिन दूसरे तीसरे सब तो ये कनानी तो आने जाती है। कौन है ये? इजराइल में खोई हुई भेड़ों में से नहीं है, या इजराइली नहीं है। हालेलुया! वो अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पीछे आवाजें मार रही है, तरले मार रही है कि मेरी बेटी को चंगा कर दे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु मसीह उसकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसको चंगा करने के लिए उसकी और ध्यान नहीं दे रहा, आगे बढ़ रहा है। और चेलों को कह रहा आगे बढ़ो। लेकिन चेले, पतरस कहता है, हे प्रभु देख वो पीछे पीछे पुकार रही है, पीछे पीछे तरले मार रही है, तो उनकी बात सुन। तो यीशु से जानते क्या कहता है? फिर वही बात कहता है, कहता है मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवाय किसी और के लिए भेजा नहीं गया। ये पॉलिसी है, परमेश्वर का एक टाइम का कानून। लेकिन जैसे वो जिद करती औरत, आगे आ जाती भीड़ में और यीशु को कहती मेरी बेटी ऐसे ऐसे, ये प्रॉब्लम है, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, इसे दुष्ट आत्मा को निकाल दो।
तो यीशु जानते हैं उससे क्या कहता है उस औरत को? कहता मैं बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल नहीं सकता। और जानते हैं उस औरत ने क्या कहा? जैसे मैं अभी किसी को डांट दूं या मैं कभी किसी को कुछ कह दूं, अगर वो सही नहीं है तो आगे पीछे अच्छा हाँ नहीं आया करना ही, इतने नहीं आया करना ही। एक मिनट में टेढ़े हो जाते हैं बंदे और हमेशा ही फिर हालातों में रहते हैं। क्या रहते हैं? कभी असली जिंदगी को फिर देख नहीं पाते। असली जिंदगी कितनों को बात समझ आई? उसने उसको कुत्ते कहा, कुत्ते। यीशु मसीह ने इस लेवल में ऐसी बात कर दी यीशु ने आत्मा में। लेकिन जब उससे समझ आई कि मुझे, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, मैं इस बात को चाहता हूं आपको बताना, इसमें शायद अन्य जाति दूसरे तीसरे लोग गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को समझना चाहते हैं। दुनिया में लोग समझते ना, मैं ये जाति मेरी वो जाति। इजरायली यहूदी जातियों के सामने इस लेवल में होते थे लोग, इतनी बड़ी जाति, क्योंकि वो ही सिर्फ पवित्र माने जाते थे पृथ्वी के ऊपर। समझ आए? जो दूसरी चीजें मटेरियल को ऐसा कुछ मानते थे, उनका ये दर्जा था इजरायलियों के सामने, जो यीशु ने कहा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब ये बात यीशु ने कही तो आगे से जानते उसने कहा क्या कहा? उसने कहा ठीक है प्रभु, स्वामियों की मेज पर जो चूरा पूरा गिरता है तो कुत्ते खाकर उसका पेट भरते हैं, तो वही दे दे हमारे लिए। अरे जब वो ये बात यीशु सुनता है और एकदम से पॉलिसी चेंज हो जाती, पॉलिसी चेंज हो जाती वहां। यीशु मसीह की पॉलिसी चेंज हो जाती, खुदा की पॉलिसी चेंज हो जाती वहां। कितनों को बात समझ आती? जो चीज उसके लिए नहीं थी, उसके अच्छे मन के कारण, उसके पावरफुल मन के कारण उसे हीलिंग मिलती है, छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस मिलती है। उसकी बेटी को डिलीवरेंस अवेलेबल है, छुटकारा अवेलेबल है। कितनों को बात समझ आती? चोखा जीवन अवेलेबल है, अच्छी प्रॉस्पेरिटी का जीवन अवेलेबल है, शांति का जीवन अवेलेबल है। लेकिन कानून में है, परमेश्वर के कानून में। अब मुझे जब कानून ही नहीं पता क्या है तो मेरे लिए फिर कैसे होगा? कितनों को बात समझ आ रही? आज आप जानते हो बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही। हमें समझना होगा, जैसे वहां उसका बेटा हील हुआ, तो बेटा हील हुआ तो कैसे हील हुआ? उसने अपने आप को यीशु मसीह को बताया, मेरे खराब विश्वास को बता, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है यीशु मसीह में, क्या करना है मुझे अब परमेश्वर के साथ। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक यीशु के पास लड़का आता है, बाइबल में लिखा धनी, धनी, रिच, और यीशु मसीह को आकर कहता है, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं? तुम्हें पता है अनंत जीवन कैसे मिलेगा? अनंत जीवन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अनंत जीवन के बदले ये दुनिया की सारी दौलत मिट्टी है, जीरो है, सारी दौलत, पूरी पृथ्वी की जितनी भी चीजें अनंत जीवन के सामने क्या है? मिट्टी। लेकिन हमारे लिए अनंत जीवन तो एक सिर्फ नाम है। हमारे लिए तो ये साइड है, सुखपाल राणा पास्टर इनोवा काली दे आंदा, मैं ते फॉर्चूनर लाऊं। दूसरा पास्टर, दूसरा कौन सा? दूसरा पास्टर ये कह रहा है, अच्छा इन्होंने क्रूसेड करा, गोले गोले जे भी लाई थले, मैं लबदा कोई और चीज आप देखी। फिर कितनों को बात समझ आ रही है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अनंत जीवन क्या है, ये विषय क्या है, लोगों को इतना अच्छे से नहीं पता है। और जानते हैं हालातों में तो इसी कारण, क्योंकि असली जो परमेश्वर के साथ ज्ञान, समझ, रिश्ता चाहिए, फेथ चाहिए, वो लोगों को अच्छे से नहीं पता। कितनों को बात समझ है? हमारे अंदर स्पिरिट काम करना चाहिए, पवित्र आत्मा कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू, फिर देखो जिंदगी का असली मजा। हालेलुया।
और मैं क्या बात कर रहा था, बाइबल की एक और बात मैं आपसे कर रहा था। धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, कहता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और बाइबल में भी लिखा ना, जो उसकी आज्ञाओं को मानता नहीं है वह झूठा है। क्या है वो? उसमें सत्य नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, या परमेश्वर के साथ उसको प्रेम नहीं है, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। अब बलीवर्स को चेक कर लो, उनको ज्यादा पता नहीं होता कौन सी आज्ञा, क्या प्रभु ने कौन सी आज्ञा दी है जो मुझे माननी है, करनी है, इतना ज्यादा उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें बस एक चीज पर पता था, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं, चलो तुम्हारे ऊपर बरकत आ रही है यीशु नाम से, रिसीव नहीं किया? अच्छा अभी नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी डांट छांट चल रही। अच्छा दिमाग कम कर रहा है आपका? अरे वो क्रिश्चियनिटी में जब प्रेयर होती ना, बरकत आ रही है, ये चीजें आ रही है, फिर देखना क्या सीन है बिलीवर्स की, है क्या सीन है। लेकिन आज्ञाओं को पूछो, पता नहीं कौन सी आज्ञाएं, कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर ध्यान देना इस बात पर आपने, ठीक है? यहां पर यीशु मसीह के पास जब वो धनी व्यक्ति आता है तो यीशु कहता है आज्ञाओं को मान तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो वो यीशु से पूछता है कौन सी आज्ञा है जो मैं मानूं? तो यीशु मसीह ने उसे कहा व्यवस्था में जो लिखा है आज्ञाएं, जो व्यवस्था की आज्ञाएं उन्हें मान। तो वो और जिद करता है मुझे बताओ मुंह से कौन सी। तो यीशु मसीह 5-6 आज्ञाओं के नाम ले लेता है। कितने? 5-6 इतने के। मैं चेक करता हूं, वैसे मुझे तो याद है, लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट कहता है कि थोड़ा सा इन्हें पढ़ाओ ताकि इन्हें और अच्छा लगे क्या बात हुई थी। इधर देखो, ये 19 का 16 वचन है। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी आज्ञाओं? यीशु ने कहा ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, माता पिता का आदर करना, किसी को धोखा न देना। ऐसे कुछ बातें यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोल दी, कुछ बातें आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं उससे बात उसको बताई, और भी है लेकिन कुछ बताई। तो जानते वो आंसर क्या देता है यीशु को? धनी मनुष्य कहता ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं, इन आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं, फिर मुझ में कौन सी कमी है या घटी है? तो यीशु आत्मा में आकर उसे, जानते क्या कहता है? आत्मा में आकर। आत्मा का एक वचन, जैसे मान लो मैं भी पुलपट से कोई बात आत्मा से बोलूं, तुम कितने सीरियस हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को। वो इतना बड़ा खुदा है जो उसका बड़ा नाम है यहोवा, उसने उस बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दे दिया? अपने। तो तुम्हें कितना महत्व देना उसको? अगर ये हमारी जिंदगी में महत्व है, हम उसके भय में, हम उसके आदर में, वो जो चाहता उन बातों को करने में प्रैक्टिकल कर रहे, ध्यान दे रहे, फिर देखो आप अपनी जिंदगी। हालेलुया। विषय ये मेन है। अब क्या हो रहा है ना, क्रिश्चियनिटी में वो अनॉइंटिंग के नाम पर चीजें दे देते हैं, बाइबल में वो आज्ञा नहीं है। चेक करो सारी बाइबल। अनॉइंटिंग के नाम पर चीज दे देना किसी को, और वो बिलीवर उसको लगा रहा है कि मेरा भला हो जाएगा, भला हो जाएगा, वो कोई आज्ञा नहीं है। आज्ञा जो है वो स्पिरिचुअल चीज है जो अंदर पूरी करनी है, बाहर बॉडी पर लगाने वाली चीज नहीं है वो। कितनों को बात समझ आ रही? आज्ञा आपका एक रिश्ता है जो खुदा आपको कह रहा है छोड़ गलत चीजें और ये चीजें कर, ये कर, ये कर। क्या हम वो कर रहे हैं?
वो तो नहीं कर रहे और वो दूसरी चीजों को यूज कर रहे, सोचते इससे भला हो जाएगा, भला हो जाएगा, और हमेशा हम परेशान रहते, परेशान रहते। क्या रहते लोग? हमेशा परेशान रहते। वो असल में वो चीजें नहीं देख पाते जो उन्हें करना है। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, वो कोई रीति रिवाज उन्हें नहीं समझा रहा, वो कुछ करने की चीज बता रहा अपने जीवन में अंदर। हालेलुया। जैसे हम किसी को गंदा देखते हैं तो यीशु कहता नहीं देखना। अगर हम बुराई करते हैं तो यीशु कहता ये आज्ञा तुमने बुराई, तो ये आज्ञाएं हैं, ये आज्ञाएं हैं जिससे अनंत जीवन मिलना है। एक पैकेज है अनंत जीवन, पावरफुल चीज। लेकिन यहां पर क्या होता है सुनो, जब यीशु से कहता है तो वो कहता है मैं तो लड़कपन से करता आ रहा हूं, उसमें अब कौन सी घटी है। यीशु कहता है जा अपना सारा कुछ बेच दे, कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा, तुम्हें स्वर्ग में बहुत बड़ा धन मिलेगा। ऐसे उसको कहा। अब एक और आज्ञा उसे दे दी यीशु ने, एक और वचन दे दिया जो उसे पूरा करना है। जैसे मैं आपको बोलूं आपके पास गाड़ियां हैं तो हम वो निकालेंगे, शोभा यात्रा आपने लेकर आनी, ये आपके लिए एक आज्ञा है। तो ही पूछना सानू केड़े दिन है, तो मैं कहूंगा जी बुधवार है। बुधवार लै उधर साडा फलाना काम ढींगड़ा, ओ नहीं भाई साडे को कित्थों आना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज्ञा नहीं मानी। क्या नहीं मानी? समझ आई कि नहीं समझ आई? लेकिन यहां पर वो लड़का जाता है, मतलब आदमी जाता है, लड़का तो नहीं, अब आदमी है, मनुष्य, 40 साल का हो सकता है। बाइबल में लिखा जब वो जाता है फिर कभी वापस मुड़कर यीशु के पास नहीं आता, दोबारा नहीं आता। और बाइबल में लिखा क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत रिच था, बहुत रिच था, और फिर वो वापस नहीं आता। जानते अगर यीशु ने जो से कहा था कि जा अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा, अगर वो ये आज्ञा, ये वचन पूरा कर लेता तो यीशु के बाद उसी का नाम दुनिया में होना था, उसी का ही। लेकिन मिट्टी कर लिया उसने अपना नाम, किस चीज के लिए? शारीरिक चीज के लिए। मिट्टी हो गया इस वचन में, थोड़ा सा वो दिखता में, उसके बाद खत्म उसकी कहानी। वो दुनिया में था, क्या हुआ उसके साथ, खत्म कहानी उसकी। कितनों को बात समझ आती? अगर वो वचन मान लेता तो सच्ची यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिंदे किए थे, हो सकता वो 12 जिंदे कर देता, हो सकता और बड़े काम करता, पता नहीं क्या परमेश्वर उसको यूज करता अपनी राज के लिए। अब उसके राज के लिए यूज होना है तो शरीर को मारना पड़ेगा। हम पदवियां चाहते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई कानून, कोई पद बिना परमेश्वर से नहीं मिलता, हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए एक सैक्रिफाइस होता है, एक बलिदान होता है परमेश्वर के सामने। क्या वो दिया? यूसुफ ने दिया। यूसुफ ने वो बलिदान दिया परमेश्वर के सामने। वो वचन जानता था परमेश्वर की क्या आज्ञा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, उन बातों पर वो रात दिन ध्यान दे रहा था। इसीलिए परमेश्वर जब एक धर्मी की तरह जीवन जीता है तो परमेश्वर उसकी जिंदगी को यूज करना चाहता है अपने काम के लिए। हालेलुया। जिसके अंदर लालच नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, अब परमेश्वर उसके जीवन में एक प्लान बनाता है, उसका अच्छा मन देखकर, उसका पावरफुल मन देखकर। आप जानते हो जो बढ़िया मन होता है हमारे अंदर, उसके सामने तो परमेश्वर भी, मतलब मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा, मोम हो जाता है, मोम। परमेश्वर भी। कितनों को बात समझ आती है? जानते हो अब्राहम और मूसा के लिए ऐसे ही था परमेश्वर। अब्राहम के लिए एक मोम हो जाता था वो परमेश्वर, कि कोई भी काम करने से पहले एक मनुष्य है अब्राहम, उससे बात करता था मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तुम्हें कभी परमेश्वर ने पूछा? तुम्हें कभी पूछा परमेश्वर ने मैं ये करने जा रहा हूं? है? जोर से बोलो हालेलुया। उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया।
उन्होंने अपने जीवन को उसको दिया, उसकी आज्ञाओं में लीन थे, फोकस था उनका। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, सुनो ध्यान दो इस बात पर, यूसुफ वर्ड जानता था, उसकी आज्ञाओं पर उसका मन लगा हुआ था। परमेश्वर से दर्शन देता है, और जब उसे दर्शन देता है वो भाइयों से शेयर करता है, और भाइयों को उसका दर्शन समझ आता है कि ये हमारे ऊपर एक दिन बड़ा हाकिम होगा, राजा होगा, और हम इसके नौकर होंगे, छोटे छोटे इसके सामने नौकरी करने वाले होंगे, मामूली से बंदे होंगे। ऐसा दर्शन यहोवा ने से दिया है। फिर एक और दर्शन परमेश्वर से देता है, उससे उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं नौकर की तरह। तो अब तो वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यूसुफ अपनी वचन पर खड़ा है, खुदा के वचन पर खड़ा है। किस पर खड़ा है? जब वचन पर खड़ा तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता है, शैतान उसके विरुद्ध में हो जाता है। कितनों को बात समझ आती है? जब आप वचन पूरा करो तो हो सकता है दुष्ट कई रुकावटें डाले, लेकिन तुम करते गए पूरा, दुष्ट क्या उसका बाप भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगा। खुश अगर तुम खड़े हो परमेश्वर के साथ, तुम्हें परमेश्वर आगे करेगा, और आगे करेगा, और आगे करेगा, और आगे करेगा। कितनों को बात समझ आती? आज हमारा यह मीटिंग करने का मकसद क्या है? मीटिंग करने का मकसद ये नहीं हाँ एक संगति है, ये मजिशियन है, ये बच्चे हैं, अभी वर्शिप हुई, खुदा के दास आए, उन्होंने कुछ बाइबल की बातें बताई, हो गया जी सत्संग, चलिए उन। कितनों को बात समझ आ रही? क्या ऐसा है? ये ऐसा है जैसे आप आईपीएस ऑफिसर बनने की क्लास ले रहे हो, जज बनना चाहते हो। तो जज बनने वाले जो होते हैं ऐसे, जब वो टीचर पढ़ा रहा है तो जज जिन्होंने बनना है ऐसे हैं, ऐसे बैठे। मैंने बीच में बोल दिया हालेलुया ऐसे करके, देखो हालेलुया। है जिन्होंने जज बनना है वैसे आधी क्लास खत्म होगी, पीछे आकर बैठिए, आधी क्लास खत्म होगी। क्या समझ आया? क्या समझ आया मुझे? मैं सीखने क्या आया? मुझे आज खुदा की आवाज आई कि प्रभु का बुलाया, आज यहां तुम्हें मैं वचन दूंगा, आज मैं यहां तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन जब उसने मुझे बुलाया तो मैंने कैसे उस बुलावे को लिया? तुम्हें किसी आप के एरिया में कोई जट सिख है, मान लो उसके घर में शादी है, तो आप प्रभु में, तो गवांडी होने के नाते उसने तुम्हें इनविटेशन दे दिया, बुलावा दिया अपनी शादी में, बड़े रिजॉर्ट में है, बड़े पकवान है, नाम है रिजॉर्ट का। तो अभी 10 दिन रह गए हैं, नी कुड़िए काड़वे है केड़े दिन है भला ब्याह उन्हां दा? 8 दिन पहला ध्यान, फिर ध्यान, फिर ध्यान, फिर ध्यान। जो बिल्कुल लागे जे रह गया, फिर तैयारियां हो रही हैं, और जो तैयारियां हो रही हैं तो फिर ब्याह जावांगे किदां? जो सारे घर नूं जानदे, जो स्टाल स्टूल खिलर के ते वो टेबलां टूबलां लिबड़ गया, तो फिर जावांगे उत्ते। ऐदा करते हैं आपां? बोलो नहीं करते ना? तुम शारीरिक चीज के बुलावे के लिए इतना सतर्क हो, और जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें सांस दी, और जिसका वचन तुम्हारे पास आया, आज मैं यहां अपने दास के साथ, अपने लोगों के साथ मौजूद होऊंगा, आज यहां मैं, ये बुलावा मेरा है, मैंने तुम्हें बुलाया है। और तुमने इसको कैसे लिया? हाँ जी बड़े पास्टर ने, ते आज उन्हां चों एक पास्टर ने आना है, बड़े पास्टर ने, बड़े ਇਹਦਾ नाम भी है थोड़ा जिहा, चलो चलते हैं वेखते हैं की दसदे अज। कितनों को बात समझ आ रही? तुमने इसको कैसे लिया अपने जीवन में? तुम्हारे विचार क्या है, समझ क्या है, तुम्हारी सोचें क्या है, तुम्हारा जीना क्या है उसके साथ, तुम्हारी पकड़ क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही?
अब यहां पर यूसुफ खड़ा रहा वचन पर, उसको मारा, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, कत्ल करने वाले थे। परमेश्वर ने यूज किया भाई को, तो चलो मारा नहीं, फिर बेच दिया, अपने सके भाई को बेच दिया मिस्र के जाने वाले राइयों को, वो सौदागरों को, बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को। वहां जब बिका हुआ गुलाम पोती पर हाकिम के घर में जाता है, पोछे लगा रहा है, काम कर रहा है, थक रहा है, बुरा हाल है, लेकिन उसको अपना सपना याद आता है, फिर परमेश्वर याद आता है कि परमेश्वर ने तो मुझे ऐसा कहा था। लेकिन इतनी तकलीफ के बीच, इतने हालात के बीच यूसुफ ने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा, कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर को। कल मैं एक बंदे से बैठा ते ਇਹਦਾ फाइल जी रख के मेरे कहते हैं आ ले लो, रिफ्यूजल आ गई है मेरी अमेरिका दी। इन्ना गुस्से च, सच्ची वो बंदा इन्ना गुस्से च, ते मुझे समझ नहीं आई कौन है ये, क्या है। तो मुझे टीम मेरे साथ थे एक दो मेंबर, तो उसने कोई प्रेयर करवाई होगी उस वीज़े के लिए, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने इसे क्या कहा। मुझे टीम मेंबर ने कहा था कि आपने इससे कहा था कि आपने जाना कैसे, तो ये आपको बता रहा था नहीं नहीं उधर है हमारा कोई, वो सारा कुछ कर रहा है, ऐसे उसने कहा था। तो मैं उसे एक वर्ड दिया था, देख वो अमेरिका है, इसका वीज़ा थोड़ा रिस्की होता है, जे तेरा कोई है प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो लगाना। प्यो दा पुत कोई अगो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने अपनी मर्जी ना वीज़ा ठोकता वाला विजिटर। अमेरिका का वीज़ा ऐसे नहीं मिलता है, परमेश्वर देता है, लेकिन जानते हो किसके लिए? जो दिल का शुद्ध है। और जानते हो वो मुझसे लड़ने आया था वीज़ा ना आने के कारण, और उसकी पत्नी ने बताया कबूतरों का जुआ खेडनों नहीं हटता है, कबूतरों का जवारी जे। हाँ देख लो, बंदा देखो तो लभदा की प्या परमेश्वर तो वचन से बाहर क्या है। कितनों को बात समझ आती है? यूसुफ ऐसा नहीं था, उसने कंप्लेंट नहीं की। आज का बिलीवर कंप्लेंट से भरा हुआ खुदा के साथ, रोज कंप्लेंट, ये बात से, वो बात से, ये बात से। रिश्ता बनाओ, प्यार करो उससे, अज्ञाओं को मानो, ढेरे बरकतें आने शुरू हो जाएंगी, ढेरे। और ये गारंटी है, गारंटी इस बात में, इतना महान है परमेश्वर। समझ आया नहीं समझ आया? तो आज आप क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? मैं खुदा का दास हूं, मुझे कोई छूट नहीं है। जैसे एमएलए बन जाता ना कोई, तो वो टोल टैक्स से निकलता तो उसको उसका काटते नहीं वो टोल। वो मंत्री है, क्या है वो? उसको छूट है टोल की, उसका टोल नहीं कटेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन मैं खुदा का दास हूं, अपोस्टल हूं। अब मुझे बड़ी छूट होगी ना वचनों की, होगी या नहीं होगी? सारे बोलो हाँ जी, तो इस दिल्ली ते बाद छूट है। भैनों ते भराओ, मुझे भी सारे वचन पूरे करने पड़ेंगे। अगर मैंने नहीं किए तो उधर दुष्ट तैयार है काम कर ली मेरे। उसको ऐसे मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं, वो मेरी जिंदगी में काम करने की तैयार, वो तो ऑलरेडी चाहता कि मैं मिस्टेक करूं और मैं मेरी जिंदगी में वो काम करे। कैसे भी करके से रोकूं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े ना। मुझे भी वो सारे वचन पूरे करने हैं जो एक बलीवर ने करने हैं, मुझे भी। लेकिन उससे एक्स्ट्रा मैं मेहनत करता हूं बहुत ज्यादा, ताकि परमेश्वर के राज की सेवा कर पाऊं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। मैं कल किसी से बैठा था, मैं किसी को समझा रहा था कि देखो, मैं जो परमेश्वर का काम करता हूं, मैं इससे परमेश्वर का जो पैसा वो खाता नहीं हूं। मैं भी अपने बिजनेस साथ साथ कर रहा हूं। मैंने अभी इमिग्रेशन का काम शुरू किया ना, अभी अनाउंसमेंट होती है ना, मैं बोलता हूं, तो हमारे कुछ बंदे हैं, उसमें से मुझे भी कुछ पैसे आते हैं। लेकिन उससे एक रिस्क नहीं है लोगों को, कि नहीं हमारी मिनिस्ट्री में क्या नहीं है? जैसे एजेंट पैसे लेकर भाग जाते हैं, मार लेते हैं, यहां वो रिस्क नहीं है। क्या नहीं है वहां पर? क्योंकि मैं कैसे मार लूंगा पैसे किसी के?
जब मिनिस्ट्री में आप दोगे तो आपको तो पता मिनिस्ट्री में दिया ये पैसा, तो मर सकता है आपकी चवन्नी भी? बिल्कुल नहीं मर सकती। पहले भी हमारी मिनिस्ट्री में एक एजेंट आई दिल्ली से, बहुत अच्छी थी, बड़ा बड़ा प्यार करने लगी, बड़े चीजें, वो रिच थी, वो भी एजेंट था, उसके साथ कोई और एजेंट था। उसने हमें कहा कि मैं इतने पैसों से यूरोप में इतने लोग भेज सकती हूँ, मेरे पास वीजे आए। हमने 8-10 बंदे दिए, जो भी उसने हमारे साथ सेटअप किया कि इतना आपको देंगे, इतना, ठीक है, क्योंकि ये तो मेहनत है। हमने 10 लोगों के पैसे दिए, वो सारे लेकर भाग गई। मैंने अपनी जेब से वापस किए सबके। क्या किए? कल उसका फोन आया हमारी इस टीम मेंबर को, कहती मैं शर्मिंदा, मैं रो रही हूं, मैं चर्च भी नहीं आ रही, लेकिन मैं बहुत जल्दी इंतजाम करके खुदा के दास को वो पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो आगे लेकर बंदा भाग गया है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो ये परमेश्वर का काम, हम राइट चलना, हमने समझ आया कि नहीं समझ आया? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम परमेश्वर के राज के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूं कि दुनिया को जरूरत है, उनकी रूह बचनी चाहिए, इंसान नाश नहीं होना चाहिए, उसे अनंत जीवन मिलना चाहिए। जब मैं ये अनंत जीवन की बातें कर रहा हूं तो आपको कितना इसके बारे में पता है? आप पेन कॉपी लो, सर्च करो, आओ अलग समय, मैं जानना चाहता हूं अनंत जीवन क्या है, क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। आप ये पूछो मुझे ये परमेश्वर से चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? आप पानी कुछ भी करना, प्रे करो, प्रेयर जी ठीक वाली, ताड़ी प्रे नहीं सही, साडा सारा कुछ सही है साडे लो। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह का लॉ देखो, उसने लोगों से पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं? ऐसे पूछ रहा लोगों से, ऐसे बात करता है यीशु। उसका कानून देखो, वो ये नहीं कहता आओ आओ आओ। एक पास्टर सी, एक पास्टर मतलब है, प्रॉफिट भी ऐसे शायद लगता था उसके नाम के साथ। एक बार वो कलीसिया में कह रहा मैं प्रॉफिट हूं, बादल ले आऊंगा, वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बारिश पा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कोई खुदा का दास ऐसे बोल सकता है ईगो से? वो कहता मेरा खुदा मेरे साथ है, आज वो ऐसा कर सकता है आपके बीच में, वो ऐसा चमत्कार कर सकता है मेरा खुदा, ताकि लोगों को भी भय है, परमेश्वर है, उनका ध्यान भी किस तरफ रहे? परमेश्वर की तरफ रहे। आज क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर खत्म हो रहा है लोगों की जिंदगी में, और पास्टर अगुए आ रहे हैं उनकी जिंदगी में। कौन आ रहे हैं? जैसे दुनिया में बाबा लोग नहीं होते, तो वो बाबा डेरे का बाबा होता है, तो उनके लिए वो डेरा का बाबा ही भगवान है, वही सब कुछ है। वो कहते इन्हें जहाज बनाना ते चढ़ा के लेके जाना है, पता है ना? ऐसे ज्ञान है या नहीं? कितनों को बात समझ आती? जब वो बाबा स्टेज पर आता है तो लोग, जब संगत बैठी तो आ जाता, तो संगत क्या करती है? ऐसे धन धन, कई लोग रोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हमने भगवान के दर्शन कर लिए इसको देखकर। वो मनुष्य है बेचारा, क्या है वो? नॉर्मल मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य है वो। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे ही एक सेवक भी खुदा का दास मनुष्य है, परमेश्वर ने उसे चुना अपना, उसे यूज करने के लिए, उसके मुंह को यूज करने के लिए। आप जानते हो परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे मुंह से बातें करूंगा अपने लोगों से। उसने ऐसा नहीं कहा मैं तेनू एक कपड़ा देना है, तेनू फलानी चीज देना, टिंगड़ी देना, तो तेरे द्वारा चमत्कार करूंगा। उसने सबसे पहले कहा, और जब वो कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, फिर परमेश्वर से समझाता वो करेंगे। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे करेंगे। अपना हाथ ले, इसको अपने बागे में डाल, बाहर निकाल। जैसे बाहर निकाला उस पर कोड़ आ गया। उसने देखा कोड़ आ गया, उसने कहा अब अंदर कर, तो वो अंदर किया तो फिर ठीक हो गया। अब उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसने कहा इसे फेंक, वो सांप बन गया।
अब परमेश्वर ने कहा कि देख मैं अब ऐसे काम करूंगा तेरे साथ, ऐसे जैसे ये अभी मैंने तेरे साथ काम किया, मैं ऐसे ऐसे तेरे साथ काम करूंगा। ये काम की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? काम की बात हो रही है। अब ये जो काम है आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने करने हैं, ये एक नियम से करने, लॉ से, कानून से करने हैं। तो तुम्हें इसे पकड़ कर रखना होगा अपनी जिंदगी में। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे आगे जाती है। तो क्या आज जो आप परमेश्वर के बच्चे हो, तुम्हें ये बातें समझ आ गई है? मुझे क्या करना है यीशु मसीह में? समझना है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, कौन सी बातें मैंने छोड़नी है, किन बातों से परमेश्वर नाखुश होता है, किन बातों से दुष्ट खुश होता है, किन बातों से मेरी आशीष जाती है, किन बातों से, चीज़ों से जो मैं करता हूं अपनी ज़िंदगी में मैं श्रापित होता हूं, मेरी चीज़ें खराब होती है, गड़बड़ होती है, उनको आपने समझना है, उनको अपनी ज़िंदगी से आउट करना है। और जो चीज़ें खुदा ने कहा उन्हें करना है। ये है मेन विषय, ये है आपका करैक्टर। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर नासरत नगर में ऐसा लिखा, नासरत नगर में, नासरत क्या था? कुछ पता नासरत क्या था? तुम बिलीवर्स को नहीं पता, लेकिन प्रधानों को पता है? वहां रहते थे, क्या करते थे रहकर? अच्छा, इसलिए उनका नाम नासरी भी है। नहीं, मैं और जानना चाहता हूं नासरत क्या है, और भी थोड़ा। ये ठीक बोल रही है, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। बाइबल में लिखा वहां वो पाला पोसा गया था। पैदा वो बेहतलम में हुआ, फिर वो मिस्र में ले गए जैसे जैसे स्वर्गदूत ने बताया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसका जो सुतेला बाप था, जिससे यीशु नहीं पैदा हुआ, सुतेली माँ थी जिससे यीशु नहीं पैदा हुआ, उनको तो एक काम दिया गया। और मरियम की, माता मरियम की कुक को परमेश्वर ने क्या किया? यूज किया। क्या किया? यूज किया ना, कि तू मेरे लिए काम कर। और जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने उन्हें बड़ी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी उस काम के लिए। आज हम भी जब परमेश्वर के लिए यूज होते हैं तो परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है, हमें भी इज्जत देता है, जैसे बाइबल में लिखा है। लेकिन अभी ध्यान दो, नासरत में वो पाला पोसा गया तो वो 30 साल तक वहां रहा। 30 साल तक पाले पोसने से लेकर वही बड़ा पला, सब कुछ दुनिया ने उसे देखा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ दुनिया में जो हो रहा था वो वहां दुनिया ने देखा, यीशु को नॉर्मल देखा। लेकिन 30 साल के बाद जब वो इज़राइल में जाता है, यरूशलेम में जाता है, वहां यूहन्ना से बपतिस्मा लेके गॉड के किंगडम का काम शुरू करता है, हीलिंग, चमत्कार, सब काम शुरू हो जाते। लेकिन जब वो नासरत में अपने नगर में आता है तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते, उसकी बात को नहीं मानते। कितनों को बात समझ आई? और बाइबल में लिखा जब उन लोगों ने यीशु की बातों को, आज्ञाओं को नहीं माना और बिलीव नहीं किया, उसे नॉर्मल लिया, तो लिखा वहां यीशु ने चमत्कार नहीं किए। चमत्कार होने थे लॉ में, एक कानून में, लोगों के फेस से, लोगों के आज्ञाओं को मानने से होने थे। कितनों को बात समझ आई? जितने लोग यीशु मसीह में परेशान हैं, जितने लोग यीशु मसीह में प्रॉब्लम में हैं, कहीं ना कहीं वो आगे पीछे। और हमारे सेवकों को क्या करना चाहिए? उन्हें ठीक करना चाहिए। हमारे सेवकों को उनके मन के ऊपर वर्क करना चाहिए, ना कि उनके हाथ में अनॉइंटिंग नाम की कोई चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो उन डब्बा बंद मसीह हो जाए। क्या हो जाए? जैसे दुनिया में हम बाबाओं के पास जाते थे तो बाबा लोग हमें कोई चीज़ देते तो ज्ञान तो देते नहीं थे, तो हमें तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो वहाँ पर हम सोते थे इससे बड़ा होना है। तो आज भी क्रिश्चियन लोगों का यही हाल हो रहा है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा और तुम्हें मेरे साथ खुदा के लिए खड़े होना पड़ेगा। तुम्हें बढ़ना पड़ेगा इस टीचिंग में और हजारों लोगों को जीतना होगा खुदाबंद के लिए। तो क्या ये तुम खुदा के लिए करना चाहते हो या नहीं? तुम्हें मांगना है, तुम्हें करना है। धन्यवाद, मैं यूज हो चुका, धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, मैं नया जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर जो आप चाहते मैं कर रहा हूं। उठते ही ये बोलना शुरू करो खुदा के सामने। अगर आप असली जीवन को देखना चाहते हैं जो यीशु मसीह में, जो असली जीवन, तो क्या आप असली जीवन को देखना चाहते हो या नॉर्मल जीवन को? कितनों को बात समझ आई या नहीं आई?
आर यू रेडी? रेडी हो पक्का? 100%? देखो मैंने तो काफी लंबा वचन दे दिया, अब मुझे नहीं पता किसने क्या पकड़ा है, क्योंकि ये आपका मन है। मैंने अपनी मेहनत कर दी, इन बच्चों ने जो इस एरिया में सुसमाचार देते हैं, इन्होंने भी मेहनत कर दी, अपनी खर्चा कर दिया, ये अरेंज किया। मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि अगर कोई गेस्ट आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, उनको चाय पानी पिलाया, कुछ साथ में स्नैक्स कुछ चीज़ें लेकर आए, फिर खाना खिलाया, 2-3 बंदे भी तो 1000 1200-1300 खुल जाएगा। कितना खुल जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? इतना खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सोच कर देखो, ये मीटिंग को हायर किया, अरेंज किया आपके लिए, इन्होंने खाना बनाया, सब कुछ किया, तो इसका मतलब इनके अंदर बहुत दिल था इस मीटिंग के लिए कि हमने खुदा के दास को बुलाया, एक ऐसे दास को जिसका मिनिस्ट्री का बड़ा नाम है। कभी बहुत सारे पास्टर मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं जब परमेश्वर का आत्मा गवाही करता मिल लेता हूँ, ठीक है, और कई बार नहीं भी मिलता हूँ। लेकिन याद रखो, मैं खुद चलकर आपके बीच में आया हूँ परमेश्वर का वचन देने। अगर तुमने आज इस वचन को दर्जा दिया और मन फिराया कि नहीं परमेश्वर, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद नए सिरे से तेरे साथ राइट चलूंगा, मैं जैसे तेरी इच्छा मैं वैसा करूं। तुम्हें खुद समझना होगा क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किन बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्रेम है, तुम्हें परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। तुम मेरी बुद्धि खोल चुके हो, मैं वो कर रहा हूं, तेरा आत्मा मुझ में है। क्योंकि हम अगर अपनी क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में जो प्रेयर होती है वो ऐसे करते हैं। प्रेयर जब करते हैं, इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी, वो हर रोज ऐसे प्रार्थना करते रहते, क्योंकि उनको अच्छा ज्ञान नहीं है। तुमने ऐसे करना है, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरे मन के अंदर काम कर रहे हो, आप जो चाहते हो मैं अपने आप को आपके सरेंडर करता हूँ, मुझे बदलो, जो चाहते हो मेरे मन में प्रकट करो, मैं वैसा करूं, मैं वचन पूरा करूं, मैं आज्ञाओं को मानूं, मैं तेरे सुसमाचार के काम में तगड़ा हो जाऊं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैंने अपना जीवन तुम्हें दे दिया, आप मेरे अंदर काम करे। आपको रोज उठते सोते ये चीजें करनी है। कितनों को बात समझ आ रही? इनवाइट नहीं करना पवित्र आत्मा को, जो इनवाइट करते ना वो बेचारे वहीं रह जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। कितनों को बात समझ आ रही है? जब नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रभु ने भी कहा मेरे लोग मेरे ज्ञान के बिना क्या हो रहे? नाश हो रहे। आज लोगों को ज्ञान चाहिए। अब ये जो लोग आकर बैठ रहे हैं धीरे धीरे, इनको क्या समझ आया होगा कहाँ से मैंने शुरू किया, क्या मैंने वचन दिया, कुछ समझ आया होगा इन्हें? बोलो। यहाँ जो भी बिलीवर आकर बैठ रहे हैं, उन्हें पहले ये समझना चाहिए मैं आया क्यों यहाँ। मैं खुदा का सच्चा कलाम सुनने आया था आज, मैं क्या लेने आया यहाँ? उन्हें खुद को तो समझ होना चाहिए, अगर वो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं। इसीलिए तो मसीह में चलकर भी लोगों को जो क्या कहते हैं, खोलना है चोखा जीवन, क्या बोलते हैं उसको, जो यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आए, मेरे पास है वो जी, कौन सा? चोखा, वो लेकर आया हमारे लिए। तो तुम्हें चाहिए सबको चोखा जीवन? चाहिए? तो क्या करना फिर? आज घर जाना, बेड ते चिट्टी चादर विछानी, कंबल लेना, सो जाना। कल उठ्यो चोखा जीवन लगाना नाल माड़ा माड़ा, जो सुते उठोगे है। तुम्हें यीशु मसीह ने तुम्हें चोखा जीवन देने के लिए क्या किया, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें अनंत जीवन मिले, तुम्हें चोखा जीवन मिले, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा। इन लोगों ने लोगों को मिले, छुट्टियां मारी, टाइम निकाला, कई चीजें की, ताकि आज की ये मीटिंग हो, ये संगति हो, ताकि इस संगति में आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। ठीक है?
लेकिन अब सवाल है कि इस मतलब जैसे यीशु ने तुम्हें चोखा जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए क्या किया, तुम्हें पता तो होना चाहिए। बाइबल में लिखा, लोगों की गंदी गालियां खाई, दाढ़ी पुट्टी, थूका मुंह पर, कोड़े मारे, हाथ में कील ठोके, इतना बुरी तरह से उसने अपने आप, लोगों ने उसके साथ किया, सिर्फ तुम्हें अच्छा जीवन देने के लिए। और उसके बदले तुम्हारे अंदर उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट क्या है? अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, हम भटक रहेंगे। आज इस पास्टर के पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, कोई जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा, बस भटकना है, समझ नहीं है करना के। तुम्हें उसने चोखा जीवन देने के लिए तुम्हारी मौत को, तुम्हारी सजा को, तुम्हारी जो दर्द, जो पीड़ा तुम्हें मिलनी थी अपने ऊपर ली, जो बीमारियों की तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में रहनी चाहिए थी, वो तकलीफ अपने ऊपर ले ली ताकि तुम्हें जीवन मिले चोखा। अगर मिल नहीं रहा तो ये बातें तुम्हारी जिंदगी में नहीं, ये रिस्पेक्ट, ये प्यार, ये विश्वास हमारी जिंदगी में नहीं। आत्मा के द्वारा जीवन चलने से जीवन बनना है बेस्ट। कितनों को बात समझ आती है? कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें समझना होगा कॉन्सेप्ट बाइबल का। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। ट्यूसडे में जलालाबाद में था और वेडनेसडे में मानसा अपनी ब्रांच में था। वहां पर जानते हो, जलालाबाद में 2 घंटे हम गवाहियां देते रहे लोगों की, 2 घंटे। इतनी ज्यादा और जबरदस्त गवाहियां बनी। जो कोई 10 साल से प्रभु में था, 12 साल में प्रभु में था, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, और कितने लोगों ने यीशु मसीह में चलकर यीशु को छोड़ भी दिया था, बैकस्लाइड हो गए थे। लेकिन जब उन्हें हमारी मिनिस्ट्री का सुसमाचार मिला कि एक बड़ी मिनिस्ट्री का अगुआ थोड़े से लोगों के बीच में आ रहा है, कहते नहीं नहीं तुम झूठ बोल दो, ऐसे कैसे आ सकते हैं? वो कहते आकर देखना, वो आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जैसा काम कर रहे हैं, वो बीच में आकर लोगों भी काम कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? जब उन्हें समझ आया, उन्हें ये ज्ञान समझ आया जो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें भी, लोगों ने जब मन फिराया तो प्रभु ने काम किया। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लॉ से काम करता है। जितने लोगों की चर्चेस में, मिनिस्ट्रीज में हीलिंग्स होती है, उसका कारण है लोगों का फेथ। लोगों की जब गवाहियां सुनते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना जब होती है तो दूसरों की गवाहियां बनती है, वो फेथ के कारण उनके काम हो जाते हैं। फेथ के कारण, सिर्फ विश्वास के कारण, गवाहियों को देखकर। लेकिन वो बंदों को फिर चलना नहीं आता, क्योंकि चलने वाला ज्ञान नहीं मिलता। फिर हालातों में जाते, फिर उन्हें सिखाया जाता है परीक्षा ले रहा प्रभु तुम्हारी। कोई परीक्षा नहीं लेता प्रभु। कितनों को बात समझ आती? वो सिर्फ हमसे प्यार करता है। अब मुझे ये बताओ, एक तरफ प्रभु तुम्हारे लिए इतना दुख सहे और दूसरी तरफ कहे थोड़ी दुख सहा है ना, मैं हुण मैनू देन दो थोड़ा दुख, मैं तेनू देना दुख जी, तेनू मैं हालात देने जी। यही है ना परीक्षा? अजीबो गरीब नहीं कॉन्सेप्ट लगता आपको? लगता है ना? तो फिर पकड़ो सच्चाई को और आगे बढ़ जाओ। आज तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। कैसे? परमेश्वर के सामने अपने आप को रख कर तुम जो उसके सामने अंगीकार करोगे वो तुम्हारे साथ होना ही होना है। तुम रोज बोलोगे ना, अगर तुम्हारे अंदर पाप के विषय, पाप के विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तुम परमेश्वर के सामने रखो, ये मेरे लिए, मैं तेरी बेटी हूं, तूने मुझे अपने लहू से शुद्ध किया है, मैं बढ़ चुका हूं, मैं खास हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तेरे वचन पूरा कर रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सारे काम तेरे मेरी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। अब बोलकर देखना 1 महीना लगातार, 1 महीने में पूरा चेंज चेक हो जाएगा। अगर आप देखो, एक होता नॉर्मली बोलना, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, ये नॉर्मली। बाइबल में लिखा विश्वास के साथ बोलो, नहीं तू सच्चा है, तेरी सामर्थ्य ये करेगी, मुझे पूरा बिलीव है, मैंने जो तेरे सामने रखा है ये होना ही है, क्योंकि तूने लहू बहाया है। कैसे ये पाप के विचार, कैसे ये, अब मैं बिलीव से बातें कर रहा हूं, तब होगा। ऐसे नहीं प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तू चंगा प्रभु, हाँ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ 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 प्रभु तू सिंपल सिंपल चीजें आपकी जिंदगी क्या है, वेरी सिंपल चीजें, फेथ का जीवन, रिश्ते का जीवन ही, बिलीव का जीवन, जैसे कहते वाकई कुछ है मेरी जिंदगी में प्रभु के लिए, जैसे बोलते ना गॉड्स है, या बोलते ना जैसे वो एक शब्द है क्रिश्चियनिटी में, इसे जुनून भी कह सकते हैं, जुनून है कुछ प्रभु के लिए, कुछ कुछ बड़ी डिजायर है, जैसे प्रेरित पॉल के अंदर थी। कैसे? उसको कहते परमेश्वर का आत्मा कहता तो यरूशलेम नहीं जाना, वहां तुम्हें वो बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ दे देंगे। कहता मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तुम सिर्फ कहते कि वो तुम्हें बांधेंगे और अन्य जातियों के, मैं अपने प्रभु के लिए मरने के लिए भी क्या हूं, ऐसा जुनून, मैं वहां खुदा का उन लोगों के बीच में गवाह बनूंगा। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, बाइबल में लिखा जब पौलुस अलग अलग जगह पर पकड़ा गया लोगों के बीच, जब उसका विरोध हुआ, वो उसको मार रहे, पत्थर घसीट घसीट कर मार रहे, और एक दरोगा हाकिम उसे बचा लेता है, कहता मुझे इनसे बात करने दे इन लोगों को। भरा तू बंदा आगे की है, लोग कहते चुप कर जा और रहन दे, एवं गल वध ना जावे, की ना जे ये गल वध ना जावे। वो कहता मुझे इनसे बात करने दो। मैं तुम्हें ये थोड़ा सा सीन समझाता हूं बाइबल का, ये चाहिए तुम्हें सीन? बोलो। आज रात मैं आपके एरिया में हूं, पूरी रात, एक किन्ने ने बोला जैसे बहन 10 ने या 12 ने बाकी सोची बैगी, इदा करू ले अं तो सोचा भी हम नहीं जाना, हम प्रचार खत्म हो दिया ना तो बाकी प्रेयर करने के, तो चल प्रेयर करा के आवांगे। अं तो ये सोचना है, लंबा ही बड़ा चक्कर पान लग गया। इधर देखो, जब ये पूरा पढ़ोगे ना आप 21 अध्याय, तो तुम हैरान हो जाओगे यहां हो क्या रहा है। ठीक है, लोग उसे मारने पर है, जंजीरों से बांध दिया है, पत्थर मार रही। 37 में लगा जब पौलुस को गढ़ में से ले जाने पर थे, तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया था? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे इन लोगों से बातें करने दी। इतना खतरनाक था वह माहौल, इसके अंदर जुनून था परमेश्वर का वचन देने का, रूह बचाने का। ऐसा जुनून हमारी जिंदगी में चाहिए, ऐसा रिश्ता चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए। ऊपर पढ़कर देखो क्या लिखा, ऊपर लिखा 30 में लिखा, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए, पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिया, और वह उसे मार डालना चाहते थे। तो पलटन के सरदार को, मतलब यहां इतना बुरा हाल कर रहे थे, और अभी भी जिस बात के लिए उसे मार रहे थे ना, और वो पलटन के सरदार को कहता, मुझे इनसे बातें करने दे, मैं इनको वचन दूंगा। क्या दूंगा? ताकि इनकी रूह बच जाए। वाह, क्या जुनून था उस बंदे के अंदर, क्या जीना था खुदावंद के लिए। ये इसके अपने शिप्स थे, समुद्री जहाज, ये रिच बंदा था, सब कुछ छोड़कर दर दर भटक रहा है, दर दर लोगों के बीच, गांव गांव, शहरों में, देशों में जा रहा है, ताकि मैं एक रूह बचा लूं, नाश ना हो। रूह बचाए जाने का महत्व क्या हमारी जिंदगी में है? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ है? क्या हम भी परमेश्वर के लिए जीते हैं? क्या जिस काम के लिए यीशु मसीह आया उसकी समझ हमारे पास है?
क्या हमारे अंदर वो जुनून है? तो यही मेरे अंदर है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े झुंड में जा रहा हूं और लोगों को वचन दे रहा हूं और लोगों को तैयार कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? और जो लोग इस परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को, क्योंकि वचन में लिखा तुम सत्य को जानेगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, जो इन चीजों को पकड़ेगा वो जबरदस्त बरकत पाएगा। ये सुना, उसका नाम जीवन की पोथी में होगा और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहेगी और परमेश्वर उससे खुश होगा और वो कहेगा अय्यूब की तरह शैतान को, जैसे उसने कहा क्या तू मेरे दास को जानता है जो पृथ्वी पर है? उसके जैसा कोई धर्मी और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा, वही गवाही अब तुम्हारी देगा। क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी है? बोलो, जीनी है? तो फिर आज रात परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला है। मेरी प्रार्थना के द्वारा जो है आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन बाइबल कहती मन फिराना, अगर आज आप पश्चाताप करोगे जो हुआ मेरी जिंदगी में आगे पीछे, प्रभु आज के बाद नहीं, आज तो बस वो जो आप चाहते हो, आज के बाद एक नए सिरे से मैं अपने आप को जीऊंगा तेरे साथ, तो फिर उसकी सामर्थ काम करेगी, फिर उसका पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। और जो मैं बोल रहा हूं ये कहानी नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो जीवित है और जो काम करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर रेडी हो जाओ, अभी मेरा वचन पूरा हुआ। ये वचन हमारे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ है, अपोस्टल व्लॉग पर तुम्हारे लिए डाल दिया जाएगा सुबह, और आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। ओके, मेरे लिए क्या मैसेज था, मैं उस मीटिंग में था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। हमारे चैनलों की लिस्ट में सुखपाल राणा ऑफिशियल जो हमारा चैनल है, उसी की लिस्ट में एक चैनल आएगा अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग चैनल, उस पर ये डल जाएगी वीडियो, इसका वचन। तो आप लोगों ने उस वचन को दोबारा सुनकर अपने मन को पक्का करना। उस रात खुदा ने मुझसे बात की थी अपने दास के द्वारा, मुझे रिपीट करना, उसे सुनना, मुझे ध्यान देना, मुझे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है। चाहे इसे नॉर्मल जी लो या इसे खास जी लो, ये डिपेंड करता आपके ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? ठीक है, आर यू रेडी?